डुमरी में हो रहे हैं विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोबीन रिजवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद असदुद्दीन ओवैसी डुमरी पहुंचे। इस दौरान एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ ओवैसी का स्वागत किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार पर जमकर निशाना साधा और दोनों ही सरकार पर मुसलमानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार बताते हैं। लेकिन ये कैसा चौकीदार है जिसके रहते हुए चाइना ने देश की जमीन पर कब्जा कर लिया और चौकीदार सो रहा है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के नेता उन्हें भड़काऊ भाषण देने वाला नेता बताते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर मुस्लिमों के बच्चों की हत्या के विरोध में बोलना भड़काऊ भाषण देना है तो मैं हमेशा भड़काऊ भाषण दूंगा। ओवैसी ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हाल में वहां एक स्कूल में शिक्षिका के द्वारा 7 वर्ष के मासूम बच्चे की पिटाई करवाई गई, वो भी बच्चे से, और मारपीट सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो बच्चा होमवर्क करके नहीं गया था। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन बच्चे के अभिभावक को माहौल खराब होने की दुहाई देने की बात कहकर मामले को रफा दफा करने में जुटे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर माहौल खराब होता है तो होने दीजिए, अपने बच्चों के लिए माहौल खराब करना पड़े तो कीजिए, भाड़ में जाए माहौल। इसके अलावे ओवैसी ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि 60-40, लेकिन राज्य में 60-40 नाय चाल। तो ओवैसी ने राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के सीएम घूम कर यह कह रहे हैं कि राज्य में मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है, तो फिर रामगढ़ में, रांची में, गढ़वा में, गिरिडीह में मुस्लिमों के बच्चों को मवेशी चोरी के नाम पर कौन पीट कर मारा है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के विधायक उन्हें भेड़िया कहते हैं। कहा कि यही भेड़िया उन्हें आने वाले चुनाव में औकात दिखाने का काम करेगी। कहा कि भेड़िया शेर को भी खा जाता है। ओवैसी ने कहा कि देश की हालात बदलने के लिए तीसरे विकल्प की खोज करना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का नेता तेलंगाना के सीएम होंगे। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और यह सोचते हैं कि देश के मुसलमान इनके रहमो करम पर चले। नरेंद्र मोदी यह जान ले, आप हम लोगों पर जितनी गोलियां चलानी है चला लो, हम अपने सिद्धांतों पर ही चलेंगे, न कि आपके कहने पर। कहा कि जितनी गोलियां मारनी है मार लो, आपकी गोली खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी सोच कभी नहीं बदलेगी। तो ओवैसी का डर दिखाते हैं कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी और आप मासूम लोग सिर्फ वोट डालते हराने के लिए। अरे कभी अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो। कभी जब तुम अपने घर में जाकर बैठते हो तो अपने दिल से पूछो कि मैं क्या सिर्फ इनको वोट डालने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए? तुम वोट नहीं ले सकते। आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया, आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, सिसक कर तुम्हारा बाप मर गया, तुमने उनको वोट दिया। अब तुम हो और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था। वो हालत मजबूरी में लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में एक दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट, वरना कांग्रेस के लोगों में तो रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटें लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा, मोदी को नहीं बोले। अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मर्तबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुम थामा? और तुमने थामा
और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मुझे अभी बताया गया कि मुजाहिद आजादी, अब आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी सुना आपने इन लोगों को जो हमको गाली देते हैं? इनकी जबान नहीं खुलती। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में क्या बोलते नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव आया था। हमने वहां पर 6-7 मिनट में पूरा सत्य बयान कर दिया, हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया। बताओ, आपकी तो जबानी नहीं खुलती। आप तो सिर्फ एक ही बात करते, मैं दुकान खोलना चाहता हूं मोहब्बत की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। ये ऐसा चौकीदार है जो चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मगर चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है? डेप्सांग जनचाक में चौकीदार के नाक के नीचे चीन अपनी हमारी जमीन पर फौज को उतार दिया। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता मैं मोहब्बत की बात करता हूं, तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में। मेरी तो सत्ता में तो नहीं हूं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा। ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है, जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना।